अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। मैक्स स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फंडिंग दे रहे हैं और सबसे इजी जो स्कॉलरशिप्स है सीएससी के बाद या सीएससी की तरह ही मैक्स स्कॉलरशिप होती है जिसमें आप एक्सेप्टेंस लेटर लेके आप सिंपल अप्लाई करते हैं। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में आज बात करते हैं हम। सबसे पहले कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और जापान के लिए भी है जो जापान में रहते हैं मैक्स स्कॉलरशिप। उसका स्कोप क्या है, लाइक फॉर अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं आप, और मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग डिपेंड करती है डिग्री पे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट तो 1,43,000 लाइक जापानी यून, और 1,44,000 फॉर मास्टर्स जापानी यून, और फॉर पीएचडी 1,45,000 जापानी यून। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर होना चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12 तक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और उसके बाद एज आ जाती है। एज आपके पास 25 साल होनी चाहिए। 25 साल लाइक फॉर बैचलर 25 से कम होनी चाहिए या 25 तक होनी चाहिए। और फॉर मास्टर्स 35 ईयर्स, और फॉर पीएचडी 45 ईयर्स, इससे कम होनी चाहिए। और ड्यूरेशन डिपेंड करता है, लाइक अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 साल होता है, मास्टर्स के लिए 2 साल, 3 साल, पीएचडी के लिए भी 4 ईयर्स होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, एक होता है एम्बेसी ट्रैक। और इसमें बेनिफिट्स तो हमने डिफाइन कर दिए। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, और एल्यूमनाई नेटवर्क वगैरह। उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो मैंने बताया कि एम्बेसी ट्रैक होता है। एम्बेसी ट्रैक जो आपकी लाइक आपके कंट्री की एम्बेसी है, जैसे इसमें पाकिस्तान में हेड हेड टैक्स देते हैं, उसके बाद जो है ना एम्बेसी में अप्लाई करते हैं सिंपल। यूनिवर्सिटी ट्रैक ये होता है कि यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। जो प्रेफर हम करते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक करते हैं, क्योंकि एम्बेसी की मेरिट पे हम इज लाइक हम एतबार नहीं कर सकते कि एम्बेसी मेरिट कैसे बनाती है, उसमें सीट्स भी कम होते हैं, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में इजीली उसको स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाता है। एम्बेसी ट्रैक में क्या, एप्लीकेंट्स अप्लाई डायरेक्टली टू द जापानी एम्बेसीज और कंसुलेट इन देयर होम कंट्रीज, इज लाइक इन पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, या इंडिया में दिल्ली में है, तो हर किसी की अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से है। सिलेक्शन, एम्बेसी कंडक्ट द इनिशियल स्क्रीनिंग एंड रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स टू नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो ना जिस लाइक आपकी कंट्री की जो टेस्ट होती है, हेड टेस्ट होती है पाकिस्तान में, तो इस इंडिया में अलग होती है, या बांग्लादेश में, या दूसरे कंट्रीज में अलग अलग टेस्ट, वो टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, और यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वहां भेजती है एम्बेसी की तरफ। मैक्स मेक द फाइनल डिसीजन ऑन द प्लेसमेंट एट जापानी यूनिवर्सिटी। Pre-arrival preparation to embassy provide information assistance to successful candidate before the departure to जापान। एम्बेसी आपको डिफाइन करती है कि आपके जो ना एडमिशन इसमें हो गए और आप इसमें यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बेनिफिट्स तो मैंने जो बता दिए। मंथली स्टाइपेंड होता है 1,44,000 जापानी यून, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2,80,000 तक बन जाते हैं। और इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको देते हैं, जो आप जहाँ से जिस कंट्री से जा रहे हैं फ्लाइट टिकट वहां से लेके जापान तक आपकी फ्री होती है। Limited time, like a flexibility of choosing the host university, decision made by the max। ये हो गया एम्बेसी ट्रैक के। भाई एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे अपनी कंट्री के थ्रू, और हेड का टेस्ट देना होगा, और उसके थ्रू जो एम्बेसी चूज करेगी स्टूडेंट्स वही जाएंगे आगे। अब होता है यूनिवर्सिटी टेक। सबसे जो इजी होता है यूनिवर्सिटी टेक। मैं भी आपको यही कहूंगा आप यूनिवर्सिटी टेक में अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी टेक में क्या होता है, एप्लीकेंट फर्स्ट अप्लाई डायरेक्टली टू द जापानी यूनिवर्सिटी ऑफ देयर चॉइस। अब पहले आप एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं। ईमेल करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको 5 यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स आ गया, टोक्यो यूनिवर्सिटी होगी, दूसरी यूनिवर्सिटी होगी, आप क्या करेंगे, उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। उसमें डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे, और उसमें मैक्स स्कॉलरशिप आप मेंशन करेंगे। सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया, लाइक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपके 90% चांसेस है सिलेक्शन के। मतलब वही प्रोफेसर सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, या लाइक आप अप्लाई करते हैं, सिंपल उनका एडमिशन हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता। प्लेसमेंट, मेक्स अप्रूव यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन अरेंज प्लेसमेंट। अब ये यूनिवर्सिटीज वो लिस्ट भेजती है मैक्स को, नहीं मैक्स वालों के लिए, भाई ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें अप्लाई किया हुआ है, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनको जो ना आप अप्रूव करें। उसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट असिस्ट स्टूडेंट्स लाइक प्री अराइवल प्रिपरेशन। जैसे आप आते हैं वहाँ पे लाइक हॉस्टल हो गया, दूसरे अकोमोडेशन हो गए, वो यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। रिसीव स्टैंडर्ड मैक्स स्कॉलरशिप बेनिफिट, ट्यूशन फी, स्टाइपेंड, ट्रैवल अलाउंस, एवरीथिंग फ्री। तो सबसे जो इजी ट्रैक है यूनिवर्सिटी ट्रैक है। एक्सेप्टेंस लेटर लें और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करें। अगर जो एम्बेसी के थ्रू करना चाहते हैं तो अपने कंट्री की टेस्ट दें, उसके बाद एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है,
डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय एम्बेसी और यूनिवर्सिटी। अब एम्बेसी के लिए आप अप्लाई करें उसका अलग से एप्लीकेशन फॉर्म होता है, यूनिवर्सिटी के लिए वो अलग से होता है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सेकेंडरी स्कूल्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो होनी चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए करें तो आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो बैचलर और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अब ये ट्रांसक्रिप्ट आपको अप्रूव करवानी होगी, वेरीफाई करवानी होगी तब जब आप वीजा के लिए जाएंगे। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल फॉर रिसर्च स्टूडेंट फॉर मास्टर्स स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। जिस लाइक एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या जो भी आपके एरिया उसके हिसाब से रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा तो आप प्रोफेसर से लाइक कांटेक्ट करके उसकी रिसर्च एरिया से कोई टॉपिक चूज करके उससे डिस्कस करने के बाद आप रिसर्च प्रपोजल बनवाएंगे। क्योंकि ये रिसर्च प्रपोजल वहां पे सबमिट होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसके बाद वो कमेटी बैठती है और वो डिसाइड करती है। उसके बाद क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन लेटर आपको मैक्स स्कॉलरशिप के लिए बनवाने होंगे अलग से प्रोफेसर से। वो कौन से प्रोफेसर हैं, जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने बैचलर किया है या आप मास्टर्स में कर रहे हैं अप्लाई। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जहाँ से मास्टर्स किया है या बैचलर किया है वहां से आप बनवाएंगे मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अलग से। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो है तो गुड है, चल जाएगा। अगर नहीं है तो टॉफिल या आइल्स वगैरह कोई भी है तो वो भी चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए। और हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट का क्या सीन होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज का अपना फॉर्मेट होता है जो गूगल पे मिल जाएगा। एज लाइक आप टोक्यो यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं तो उनका वहां पे मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा तो आप सिंपल एक स्टैंड ड्राइव वो बनवा सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट एम्बेसी और यूनिवर्सिटी में वहां पे मेंशन होते हैं, सिंपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। अब यूनिवर्सिटीज मैथ्स के लिए नेशनल यूनिवर्सिटीज जो भी हैं जापान में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो मैथ्स के अंडर आती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज लाइक ग्रेजुएट स्कूल, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जापानी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट या टेक्निकल कॉलेज, ये जितनी भी है यूनिवर्सिटीज जो इनके अंडर आती है वो सारी उसमें इंक्लूड है। मैथ्स स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड है, मगर फिर भी मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम लिखे हुए हैं जो टॉप क्लास है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, क्योटो यूनिवर्सिटी। अब आप क्या करेंगे, इन यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आपने चूज किया, उसकी फैकल्टी में जाएंगे, फैकल्टी में जाके प्रोफेसर को ईमेल करेंगे। ईमेल में एंडिंग में बताता हूँ कि ईमेल कैसे करनी है। उसके साथ आपको सीवी अटैच करना है। टोक्यो यूनिवर्सिटी हो गया, नगोया यूनिवर्सिटी का हिरोशिमा हो गया, या कोबी यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक चिबा यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है, 20 यूनिवर्सिटीज है, और आप दूसरे भी देख सकते हैं। ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने दी हुई है। जैसे आप देखें नेशनल यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इसमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी टेक है तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वरना एम्बेसी। अब एक्सेप्टेंस लेटर क्या सीन है, आप ये यूनिवर्सिटीज होगी, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो गई या क्योटो यूनिवर्सिटी, आपने एक चूज की, गूगल में गए, वहां पे लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी, जो आपका अपना डिपार्टमेंट है, फैकल्टी लिस्ट, वो लिस्ट आ गई, वो भी मैं आपको एंडिंग में दिखाता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, फैकल्टी लिस्ट में जाके वहां पे आप प्रोफेसर की ईमेल देखेंगे। उसके बाद आप ईमेल टाइप करेंगे, ये वाली ईमेल है, ये आपको पूरी अपने हिसाब से बनानी है। ऊपर लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन में एक्सेप्टेंस लेटर, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। उसके बाद क्या रखेंगे, रेस्पेक्टेड ये प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, क्योंकि ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिएगा अपनी रिसर्च एरिया और अपने नाम वगैरह ऐड करके। तो ये सिंपल ईमेल फॉर्मेट है। ईमेल फॉर्मेट या आप ये ऐड करेंगे वहाँ पे, लाइक वर्डिंग में आप कॉपी करके रख देंगे, हर प्रोफेसर को सेंड करेंगे उसकी रिसर्च एरिया मेंशन करके, क्योंकि ये प्रोफेसर साथ होते हैं ऑलमोस्ट। और इनके टाइम के मुताबिक, जैसे ये जापान में 8 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, और उस टाइम के मुताबिक आप अपने कंट्री का टाइम सेट करके आप इनको सेंड करेंगे। और जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करेंगे वो आपके फायदे होंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद 90% चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। अब उसके साथ क्या अटैच करना है आपको, इसके साथ जितनी चीजें अटैच करेंगे वो आपके बेनिफिट्स में, एज लाइक सीवी तो जरूर अटैच करना है इसके साथ मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए सीवी अटैच करेंगे, ये ईमेल फॉर्मेट आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप सिंपल प्रोसेस को सेंड करते जाएंगे जितने भी प्रोसेस आपकी रिसर्च से रिलेटेड हैं। जैसे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आप यूनिवर्सिटी में सिंपल अप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल वीडियो था मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। और
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में या आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।